वेलकम टू माय चैनल पढ़ लो सब विद माजिद सर। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर डाइपोल। ठीक है, तो आपके जहनों में ज़रूर आ रहा होगा कि सर ये डाइपोल क्या है। तो इस डाइपोल को समझते हैं। तो डाइपोल क्या है, सपोज करें कि वी हैव अ लाइन और उस लाइन पर हमने दो चार्जेस को प्लेस किया हुआ है और एक का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है और दूसरी चार्ज का मैग्नीट्यूड है माइनस क्यू। ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, सिर्फ नेचर डिफरेंट है। तो इस पूरे सिस्टम को मैं कह दूंगा कि ये डाइपोल है, क्योंकि इसके अंदर डाई यानी कि दो पोल यानी कि पोलैरिटीज हैं, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। ठीक है, सो दिस दिस होल सिस्टम इज नोन एज द डाइपोल। ठीक है, तो अब हम इसके नियर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो नियर हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, तो इस डाइपोल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने डी डिस्टेंस कह दिया। इस डी डिस्टेंस के मिड पॉइंट पर हाफ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। उस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है, कितने डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस है हमारे पास y। इस y डिस्टेंस पर हमारे पास वो पॉइंट P है। उस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करते वक्त वी हैव टू प्लेस अ टेस्ट चार्ज। तो इस पॉइंट P पर हम टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देंगे। तो वी नो दैट कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह हमारे पास हो जाएगी, और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इट विल बी इन लाइक दिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का केस है कि दिस इज अ पॉइंट P और ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी ड्यू टू पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो दीज आर द वेक्टर्स। तो हमें वेक्टर्स को हमेशा हम किस तरह ट्रीट करते हैं, वी हैव टू रिजॉल्व देम इनटू कंपोनेंट्स। हम कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करते हैं। तो पॉजिटिव का भी एक हमारे पास एक्स कंपोनेंट आएगा जिस दैट विल बी नोन एज ई प्लस एक्स, और दूसरा हमारे पास ई प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके भी दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक आएगा ई नेगेटिव ऑफ वाई और दूसरा ई नेगेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो जो y कंपोनेंट्स हैं दे आर एक्चुअली एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दे आर कैंसलिंग ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जबकि अगर हम x कंपोनेंट्स को देखें तो वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे बल्कि वो एक ही डायरेक्शन में है। तो दे विल एनहांस ईच अदर, एक दूसरे को बढ़ा देंगे। ठीक है, सो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्चुअली सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वो हमारे पास पॉजिटिव की भी और नेगेटिव की भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू प्लेस द कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा को भी प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे कॉस थीटा को। सो आए देखते हैं कैसे रिप्लेस करते हैं कॉस थीटा को। सो कॉस थीटा वैसे बराबर होता है बेस अपॉन हाइपो के। तो हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि cos थीटा राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है। तो दिस इज एक्चुअली द ट्राइंगल, ये वो ट्राइंगल है हमारे पास जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको मैं कलर से फिल कर रहा हूँ। दिस इज दैट ट्राइंगल, ये वो ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो इस मीन्स वाई परपेंडिकुलर है। और उसके बाद ये हमारे पास आर डिस्टेंस कहलाएगा, और ये हमारे पास जो d है, d का जो हाफ होगा, ये वाला डिस्टेंस जो है हमारे पास बेस कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा कंसर्न बेस के साथ है, तो बेस हमारे पास आ जाएगा d/2, और हाइपो हमारे पास है r, तो इट विल बी एक्चुअली d/2r। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं ऊपर की इक्वेशन के अंदर। तो इट विल बी 2k³ अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह हमारे पास आ गया d/2r। ठीक है, तो ये 2 और 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा E इज इक्वल्स टू k/d/r³। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और नई फिजिकल क्वांटिटी को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसको हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। सो ये डाइपोल मूवमेंट क्या है, तो डाइपोल मूवमेंट हमारे पास इट इज एक्चुअली, हम ये कहते हैं कि इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ इसको एज अ फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हमें बार बार क्यू डी लिखने की जगह पी को ही लिखना पड़े। तो
हम क्यू डी की जगह पर राइट डाउन कर लेंगे कि पी बराबर होता है क्यू डी के, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आर को भी रिप्लेस करेंगे। कैसे आर को रिप्लेस करेंगे? क्योंकि आर, अगर जिस ट्राइंगल को मैंने फिल किया था उस ट्राइंगल के अंदर आर जो है वो हाइपो है, तो हाइपो का स्क्वायर बराबर हो जाता है बेस का स्क्वायर प्लस पेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इट विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमारे पास डी अपॉन टू, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और परपेंडिकुलर हमारे पास वाई है, तो इट विल बी वाई स्क्वायर। तो आर आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर पावर 1/2। ठीक है, सो आर भी आ चुका है हमारे पास, क्यू डी की रिप्लेसमेंट भी आ चुकी है। पुट कर देते हैं इसको ऊपर के फॉर्मूले के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि क्यू डी की जगह पर पी आ गया हमारे पास, और आर की जगह हमारे पास आ गया डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये आर के फॉर्मूले के अंदर 1/2 और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के अंदर क्यू, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 पावर को और 1/2 को, तो इट विल बी 3/2। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास जो वाई स्क्वायर है, हम इसको कॉमन निकाल रहे हैं डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो इट विल बी के क्यू पी अपॉन वाई स्क्वायर को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो उसके ऊपर भी पावर आ जाएगी 3/2, और उसके बाद यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन 4 में वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो कॉमन निकालने की टेक्निक होती है कि हम जो है वो डिवाइड करते हैं जिस चीज को कॉमन निकालते हैं, तो डी स्क्वायर अपॉन 4 को डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर से, तो इट विल बी एक्चुअली हमारे पास ये आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर निकल गया तो ये 1 आ जाएगा, और ये 3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर आप देखें तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद ये एक और चीज यहाँ पर हमें कंसिडर करनी है, वो ये कि क्योंकि डाइपोल एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के साइज का होता है, तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही पर्टिकुलरली नेचर के अंदर डाइपोल की फॉर्म में हमें मिलते हैं, सो दैट्स व्हाई उनके जो डी है यानी कि चार्जेस के दरमियान का सेपरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, सो ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें, यानी कि डी को हम डिवाइड कर दें वाई के साथ, तो हमें बहुत स्मॉल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू के साथ जब डिवाइड करवाया जाता है तो स्मॉल वैल्यू आती है स्मॉल, तो इसकी हायर पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, वो हमारे पास जो है वो निगलेक्ट हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, सो तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो इससे पहले वाला जो स्टेप है उसके अंदर डी स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर आया है, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, इट विल बी के पी अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट पूरी देखें तो पूरी ब्रैकेट जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये टर्म जीरो हो जाएगी और बाकी वन बचा, वन के ऊपर पावर कोई भी आ जाए वो वन ही होती है, तो राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ डाइपोल। अगर हम इसको वेक्टोरल फॉर्म में राइट डाउन कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा कि वेक्टर इज इक्वल्स टू के पी अपॉन वाई क्यूब, और डायरेक्शन अगर आप देखें तो इट इज एक्चुअली अलोंग द एक्स एक्सिस, इट विल बी बाय कैप। तो ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एंड दैट डिपेंड्स ऑन वाई। ठीक है, और वाई के भी पर्टिकुलर क्यूबिक फैक्टर। ठीक है, सो आई होप की बात आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।